दशमी, एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत दशमी की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें। एकादशी के दिन भोजन ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। यदि आपके यहां पर गौ माता है, आपके घर में अगर गौ माता विराज रही है, आपके घर में अगर गौ माता है, गाय की अगर आप सेवा कर रहे हैं, अच्छा कितना सुंदर लिखा है धेनु मानस में, गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक को निकालकर पढ़िए कल्याण का। उसमें लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर गाय की पूंछ को पकड़कर या गाय की रस्सी को पकड़कर जो 2 कदम भी चल लेता है, उसके लिए भगवान विष्णु बैकुंठ का मार्ग और कुबेर का मार्ग प्रशस्त कर कर खोल देता। जरा पढ़िए धेनु मानस को, पढ़िए गौ अंक, पढ़िए गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का अंक निकाल कर पढ़िए कि गाय का मात्र रस्सी पकड़कर 2 कदम चलने वाले के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फल, फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो, उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो। आप गाय को दीजिए, थोड़ा सा भाग आप गौ माता को प्रदान करो। सारे व्रतों में केवल एक व्रत ऐसा होता है एकादशी का, जिसका उद्यापन पहली एकादशी पर भी कर सकते हो। सारे उद्यापन में केवल एक उद्यापन ऐसा होता है, सारे व्रतों में एक व्रत का उद्यापन ऐसा होता है, वो है एकादशी का। ये जरूरी नहीं कि 26 पूरी होगी तभी तुम करोगे, या तो पहली में ही कर लो या फिर 26 पूरी हो तब कर। पर उद्यापन अगर तुमको ऐसा लगे कि हाँ मैं अभी तो जीऊंगी हो, अभी तुम्हारा बाल भी धोला नहीं हुआ, तुमको ऐसा लगे तो अभी तो मैं तो बढ़िया, तो फिर भले मत करो। पर एकादशी का नियम कह रहा है, एकादशी का यहाँ 18 नियम में से एक नियम कह रहा है कि एकादशी का उद्यापन पहली एकादशी पर भी हो सकता है, पहली पर भी कर सकता है, फिर तुम्हारा मन पड़े तब। क्यों? तो पहली पर करने से क्या फल मिलेगा? तो एकादशी की नियमावली कहती है अगर मान लो आपने पहली एकादशी पर भी उद्यापन कर लिया, इसके बाद में जितनी एकादशी करोगे वो सारी तुम्हारे खाते में जुड़ती जाएगी। मतलब बैंक में खाता खोल लो, ठीक है? खाता खोल लिया, अब जितना कमाता जाओगा उसमें डालते जाओ, जितनी कमाई करके लाओगे उसमें जमा करते जाओ। एकादशी एक बार उद्यापन पहले में भी हो गया तो बाकी का पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाए, उसका पुण्य। एकादशी का उद्यापन बड़े महीने में माघ शुक्ल एकादशी के दिन, माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की, जम के बोलिए एकादशी हो, प्रयास करना कि आप उद्यापन करें, भले 5, 10, 11, 12 जितनी एकादशी हो जाए, 26 हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है, नहीं तो आप करें तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप उद्यापन करें। प्रयास रखें, प्रयास रखें। बड़े महीने के अंतर्गत जो उद्यापन, हाँ चतुर्मास के अंतर्गत उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिए हमारा। ये जो सावन भादो कुंवर कार्तिक जो 4 महीना होते हैं भगवान के शयन करने के, इसके अंतर्गत एकादशी का उद्यापन नहीं होता, और इसके अंतर्गत उद्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादशी हमारा। एकादशी का उद्यापन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप बहुत प्रेम से आनंद के साथ करिए महाराज। परंतु एकादशी के उद्यापन में सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी होता है तो 24 तरह का नैवेद्य जरूरी होता है। कितने तरह का? 24 तरह का नैवेद्य। अब आप कहोगे गुरुजी उद्यापन हम कर रहे हैं एकादशी का, तो उसमें तो फलहार का हमें नैवेद्य बनाना चाहिए। तो फिर ये पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में ये चीज लिखी है कि एकादशी का जब उद्यापन करते हैं
तो 24 तरह का नैवेद्य बनाकर सिद्ध करते हैं। 24 तरह का नैवेद्य जान रख लेना, हलवा बना लो, खीर बना लो, पूड़ी बना लो, सब्जी बना लो, पकोड़ा बना लो, भजिया बना लो, ऐसे 24 तरह का नैवेद्य अलग अलग चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, खोपरा पाक बनवा लेते हैं 1-2 किलो और 24 जगह रख देते हैं। स्वीकृत नहीं है। 24 तरह का नैवेद्य रखा जाता है। महाराज एकादशी के दिन भगवान के पूजन का पूरी तैयारी कर कर मंडल आदि बनवाकर विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर जो भगवत सेवा में एकादशी का उद्यापन कराए, उन ब्राह्मण के चरणों को नमन कर कर, प्रणाम कर कर एकादशी का पूजन करवाइए और उस मंडल की पूजन कराकर हवन द्वादशी को कराइए। एकादशी को हवन नहीं। एकादशी के उद्यापन का जो हवन होता है वो द्वादशी। एकादशी का उद्यापन द्वादशी को बड़े प्रेम से आप खूब आनंद से हवन पूजन कराओ। पूजन कराने के बाद, हवन कराने के बाद 26 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के बुलाकर भोजन कराकर उनको भाव से जो आप समर्पित कर सकते हो, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, उस सामर्थ्यता के अनुसार आप दान धर्म पुण्य करो, आप उन्हें प्रदान करो। और बन सके तो एकादशी की रात्रि को भी जागरण करें और द्वादशी के दिन जिस दिन हवन करें उसकी भी रात्रि को कुछ जागरण करें। जागरण का मतलब पहले भी कथा में कहा, प्रदोष की कथा में वर्णन किया था। हम ये नहीं कहते कि तुम पूरी रात जगो। हमारा तो निवेदन है 15 मिनट का करो, आधे घंटे का करो, 20 मिनट का करो, पर रात्रि के समय थोड़ी देर अगर एकादशी का उद्यापन कर रहे हो तो जागरण थोड़ी सी देर अवश्य करें। नहीं कर सकते अकेले बैठकर राम नाम जप लें, भजन कर ले, पर करो। कि नारी के मुख से अगर एक बार निकल जाए कि मेरी जिंदगी तुमसे विवाह कर कर बेकार हो गई, उस समय नारी का साथित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए माताओं आपसे निवेदन है, जिंदगी में सारी लड़ाई लड़ना, सब कुछ बोलना, पर अपने पति से यह मत कहना कि तुमसे विवाह कर कर मेरी जिंदगी बेकार हो गई। क्योंकि विवाह तुमने किया है पर भाग्य उसने लिखा है। भाग्य लिखने वाला वो है। और आपसे फिर निवेदन करूंगा, राम मंदिर जाओ, कृष्ण मंदिर जाओ, शिव मंदिर जाओ, भवानी के मंदिर जाओ, तुम्हारे 33 कोटि देवताओं के मंदिर चले जाओ, गणेश जी के मंदिर जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उस देवता के मंदिर जाना, कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तुमको भोगना पड़ेगा। तो बदलेगा कौन? तो उसका भी प्रमाण हमारे यहाँ शिव महापुराण कहती है। एक पारो नाम की विधवा स्त्री थी। क्या नाम है उसका? नाम पारो। विधवा है, पति नहीं है, एक बेटा है। और विधवा स्त्री जो थी वो गर्भ से थी, उसका संतान नहीं हुई थी, पति मर गया था, वो गर्भावस्था में बेटा रह गया और पति चले गए। पारो बड़ी दुखी थी, भगवान का भजन करती बहुत, घर में कुछ भी नहीं था। जो व्यापारी, जो धन था उसके पति का, वो सब लोग खा गए। जब जैसे व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक संसार उसका है, जैसे ही वो गया उसका सारा धन भी उसके साथ चला गया। व्यापार धन। आंखों से अश्रु बहता है, नैनों से जल बहता है, नैनों से बिंदु बहता है। और पारो की आंखों से जब आंसू बह रहा है, अश्रु निकल रहा है, जल बह रहा है। बेटे को जन्म दिया, उसने सोचा अपनी जिंदगी तो बेकार हो गई, पर बेटा जन्म लिया तो इसका नाम अच्छा रख दूं तो हो सकता है भाग्य आगे अच्छा हो। तो उसने उसका नाम भाग्य सिंह रख दिया। क्या नाम रखा? भाग्य सिंह। भाग्य अच्छा रहेगा इसका, तो हो सकता है कुछ अच्छा। बेटे की भी किस्मत इतनी प्रबल नहीं थी। माँ जगह जगह बर्तन मांझ कर, काम कर कर बच्चे का पालन कर ली। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। माँ, मेरे सारे मित्र सेठ हैं, अब मेरा ही किस्मत, मेरा ही भाग्य ऐसा क्यों है? मेरी ही किस्मत ऐसी। माँ, मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा है? माँ, भोजन तक हमको समय पर नहीं मिलता, हमारा भाग्य ऐसा क्यों है? माँ, हमारी किस्मत ऐसी क्यों है? माँ कहती है, बेटा जो ललाट पर लिखा उसे कौन टाल सका?
माँ बच्चों को समझाती है, माँ बच्चों को कहती है, धीरे धीरे समय निकलता है। माँ एक बार बता माँ, तू कहती है कि सब भगवान ने लिखा है भाग्य में, तो भगवान कहाँ मिलेगा मुझे बता दे। माँ बोलती है ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं। वन में मिलेगा? हाँ मिलेगा। माँ का कहना मानकर भाग्य सिंह वन में चले गया और घने जंगल में भाग्य जब गया भाग्य सिंह, और घने जंगल में जब पहुंच गया, ढूंढते 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 तो भी भगवान तो भगवान की छाया तक नहीं मिली। भगवान की छाया तक। आंखों में जल भर गया, बेहोश होकर गिर गया। शाम का समय था, विष्णु और लक्ष्मी निकल कर जा रहे थे। लक्ष्मी और विष्णु जाते जाते उसको देखकर रूप बदल के उसके पास गए। बेटा आपका नाम क्या है? तुम्हारा नाम भाग्य सिंह है। कहाँ जा रहे हो? भगवान से मिलना है हमको। क्या काम है तुम्हें भगवान से? भगवान से पूछना है कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई, मेरी किस्मत में गरीबी क्यों लिखी, मेरे भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा। मुझे भगवान से पूछना है कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई, मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा, इतनी। तो भगवान बोले ये तो देखो भाग्य भाग्य की बात है, सबके भाग्य में अलग अलग होता है। नहीं नहीं, मुझे भगवान से पूछना। तो हुआ क्या? मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत दुखी हूं। भगवान से प्रार्थना है कि मुझे कुछ मेरी जिंदगी का अच्छा कार्य कर दीजिए। लक्ष्मी जी को दया आ गई, नारायण से बोले प्रभु इसको कुछ दे दो, थोड़ा सा इसके ऊपर कृपा कर दो। नारायण बोले इसके भाग्य में नहीं है लक्ष्मी, इसके भाग्य में नहीं है लक्ष्मी। लक्ष्मी मैं दे भी दूंगा तो इसकी किस्मत में नहीं है। लक्ष्मी कहती है आपका काम देने का है, आप तो दो। भगवान ने कहा लक्ष्मी नहीं है भाग्य में, तुम तो दे दो। लक्ष्मी जी के कहने पर नारायण ने उसको एक हीरे का हार दे दिया। ले ये ले हीरे का हार। वो प्रसन्न हो गया, हीरे का हार मिल गया। और हार लेकर वो चला, और चलते चलते उसने सोचा मेरी मम्मी को दूंगा, मेरी माता को दूंगा, माँ बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। हीरे का हार लेकर जा रहा था। हार ले जाते उसको रास्ते में इतने में उसको तुरंत उसी समय पर कहीं सोचादि कर्म के लिए जाना पड़ा। उसने सोचा इस हार को इस पत्थर पर रख देता हूं, अभी आऊंगा वापिस इस हार को उठाकर घर लेकर चले जाऊंगा। और सोचादि कर्म के लिए वो चल दिया। गया, हाथ धोकर आया, इतने में चील उड़ती उड़ती आई, उसका हार लेकर चली गई। आके रोने लगा। माँ को जाकर कहा माँ किस्मत तो देख, इतना जोरदार हार मिला था हीरे का, पर भाग्य में नहीं था, नहीं मिला। इतने में वो रोता रोता तुरंत फिर भगवान के पास, रोता बिलखता फिर पहुंच गया वन के अंदर। फिर भगवान मिले। भगवान ने पूछा अब क्या हुआ? प्रभु मेरा हार तो वो हीरे का, मेरा हीरे का हार ले गई चील। भगवान बोले देख भैया हम तो तेरे किस्मत में था, वो कर दिया। अब आगे तू एक काम कर, ब्रह्मा जी से जाके मिल। ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे? यहां से आगे जा, ब्रह्मा मिल गए। ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? ब्रह्मा जी मेरे भाग्य में गरीबी लिखी है, कुछ अच्छा कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हारा भाग्य में जो लिखा है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। नहीं नहीं आप कृपा करो। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा इसको कुछ कृपा कर दो। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा चलो इसका भाग्य बदलने के लिए एक हीरे की अंगूठी दे देता हूं। भगवान ने उसको हीरे की अंगूठी दे दी। अब हीरे की अंगूठी दी, फिर वो लेकर चला। इतना खुश था अब मुझे हीरे की अंगूठी मिल गई, अब मुझे हीरे की अंगूठी मिल गई। इतना प्रसन्न होकर जा रहा था, इतने में इसको लग गई प्यास। इसने सोचा पानी पी लूं। पानी पीने के लिए इसने मुंह को करा नीचे, जेब में रखी थी अंगूठी, वो पानी में लुढ़क गई। लुढ़कते से एक मछली निगल गई, अंगूठी भी हाथ से। देखिए कोई कितना भी साथ दे दे, पर भाग्य में अगर सुख लिखा होगा तो वो अपने आप मिले नहीं। फिर आया, फिर मां से कहा मां ऐसा हो। मां ने कहा चल जाने दे, तू रोज रोज बहाना बना के चले जाता है, दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, शाम को आता है और बहाने बना के कहाँ की स्टोरी सुनाता रहता है, ना जाना कहाँ की कहानियां सुनाता रहता है। चल काम पे जा, कुछ काम कर तो भाग्य बदलेगा। नहीं नहीं मां मैं सत्य बोल रहा हूँ, नहीं माना। फिर चले गया। नारायण ने कहा एक काम करो, अब तुम शंकर जी के पास जाओ। शिव जी के पास गए। भोलेनाथ जी ने उसको हीरे की पोटली दे दी। वो हीरे की पोटली ले जाकर अब की बार सोचा कहीं रुकूंगा ही नहीं, सीधे घर गया। मम्मी को याद करा, माँ नहीं थी। उसने एक लोटे के अंदर हीरे रख दिए। मैं माता को ढूंढ के आता हूँ। माँ को ढूंढने गए, इसमें चोर घुस गए घर के अंदर, लोटा ही ले गए हीरे का। फिर आके देखा, फिर माँ ने कहा, फिर बहाने बनाया तूने, फिर स्टोरी सुने, फिर कहानी सुने। माँ में सत्य
आखिरी में हार गया। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने एक ही बात कही, तू शंकर के मंदिर की चौखट पर जा। वहां क्या करना पड़ेगा मुझे? कुछ मत करना, केवल उसकी चौखट पर जाकर उसका दीदार करना, उसका दर्शन करना। उससे क्या होगा? भगवान विष्णु और ब्रह्मा कहते हैं 33 कोटि देवताओं के पास जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला, पर शंकर के दरवाजे पर भाग्य देवी रोज प्रतिदिन झाड़ू लगाती है। कौन झाड़ू लगाती है? भाग्य देवी। आपसे निवेदन है, बहुत सुंदर कथा है, इससे समझना कि विष्णु ब्रह्मा राम कृष्ण आदि 33 कोटि देवताओं के पास तुम चले जाओ, कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। हाँ, अगर भाग्य देवी का तुम स्मरण करो, किसी मंदिर में जाना तो ये भगवान से कहना भगवान लक्ष्मी दो, भगवान से लक्ष्मी मत मांगना, भगवान से कहना मेरा भाग्य ऐसा कर दो या भाग्य देवी की कृपा मुझ पर बरसा दो जिससे मेरा भाग्य बदल जाए, कुछ अच्छा हो जाए मेरी जिंदगी में। तो जाके शंकर के मंदिर के बाहर खड़े हो, भाग्य देवी मां झाड़ू लगाती है, भाग्य देवी उनकी चौखट पर बैठी रहती, तू जा। उससे क्या होगा? बस देवता तो तेरी जिंदगी बदलने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं, पर तेरा भाग्य नहीं बदल पा रहा। तेरा भाग्य बदलेगी तो भाग्य देवी गया। शिव मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता, भीड़ होती तो दरवाजे से दर्शन कर लेता, बाबा से नयन मिलाता, रोज प्रतिदिन जाता। एक दिन शंकर जी ने भाग्य देवी से कहा, देवी इसका भाग्य बदल दो। देवी कहती है, भोलेनाथ इसकी किस्मत में ब्रह्मा जी ने यही लिखा है दुख, इसकी किस्मत में ठोकरें खाना ही लिखा है। भाग्य देवी तुम मेरे दरवाजे की झाड़ू लगाती हो, आज इसके भाग्य की झाड़ू लगाई। भाग्य देवी ने कहा, भोलेनाथ आप कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे दरवाजे पर इतने दिन से रोज आ रहा है और मेरे दरवाजे से खाली चले जाए अच्छा नहीं लगता। भाग्य देवी ने भाग्य बदला, एक सोने का सिक्का झाड़ू लगाते लगाते दरवाजे पर पटक दिया। उस सोने के सिक्के को लेकर वो चला और सोने के सिक्के को ले जाकर उसने माता को दिया। अब भाग्य कैसे बदलता है वो देखिए। सोने का सिक्का लेकर गया और तुरंत वो सोने का सिक्का घर में पहुंचा, रात से ठाठ हो गया, बेचकर भोजन की व्यवस्था करी। एक दिन मां ने सोचा कुछ ऐसा करूं कि मैं मछली का व्यापार करूं, और मछली खरीदने के लिए गई। और मछली खरीदने के लिए गई, जो मछली मिली दे तो दी व्यापारी ने, परंतु घर लाते लाते वो मर गई। मरा तो काटा तो इसमें से हीरे की अंगूठी मिल गई। अंगूठी तो मिली, इतने में मां ने कहा देखो भगवान ने बड़ी कृपा करी, हीरे की अंगूठी मिली। बेटे ने कहा ये मेरी ही अंगूठी है, मछली निगल गई थी। मां ने कहा बेटा जाओ, थोड़ा आज ब्राह्मण भोजन करने आएंगे, थोड़ी लकड़ी काट कर लिया। बेटा लकड़ी काटने गया, एक पेड़ पर, सूखे पेड़ पर चढ़ा लकड़ी काटने के लिए। काटते काटते उसको पेड़ की डाली पे एक हार टंगा हुआ दिख गया। वो हार वही था जो हीरे का चील लेकर गई थी। वो हार प्राप्त हो गया। आते आते रास्ते में प्यास लगी, सोचा कहीं एक आध बर्तन मिल जाए, पड़ा हुआ तो लोटा पड़ा हुआ मिल गया जिसमें हीरे पड़े हुए थे। जब भाग्य चलता है तो सारी रास्ते अपने आप खुलते 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 चले जाते हैं। जब भाग्य नहीं चलता तो चाहे कोई हीरा दे दे, चाहे कोई सोना चांदी दे दे, चाहे कोई फैक्ट्री खुलवा के दे दे, तो भी कुछ दिन में ठप्प हो जाए। भाग्य चलेगा तो धन आएगा, भाग्य नहीं होगा नहीं। तो फिर कुछ मत करो, क्या करना है बोलो तो। जब भाग्य अगर दिक्कत दे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही काम करना है, शंकर के दरवाजे पर जाकर उसका दीदार करना। जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं यह उपाय एकादशी एवं द्वादशी के दिन करना है। यह उपाय आप लोग जरूर करें। इस उपाय को करने मात्र से होगी हर मनोकामना पूरी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।